हेलो स्टूडेंट, ज्ञान ट्यूटोरियल में आपको मैं आज एक नया वीडियो दे रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेंडेमिक जो टाइम था उस टाइम में आपके जितने भी एग्ज़ाम्स थे वो भी काफ़ी डिले हो गए और यूपी बोर्ड में जो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है बायोलॉजी में, आज हम उसको थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर रहे हैं कि चूँकि आप सब लोगों ने मैक्सिमम जो क्लासेस की हैं वो सब ऑनलाइन की हैं, तो हमारा इस वीडियो के द्वारा आपको ये समझाना है कि जो आपका प्रैक्टिकल होता है उस प्रैक्टिकल में क्या सिलेबस होता है, आपको किस तरह से उसको प्रैक्टिकल करना है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए इस वीडियो के द्वारा, ठीक है, समझाने की कोशिश करूँगा। दूसरी बात ये है कि आज का जो वीडियो है वो यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके बायो प्रैक्टिकल के लिए मैं दे रहा हूँ और सीबीएसई बोर्ड के जो पैटर्न है उसके लिए मैं आपको कुछ दिनों के बाद प्रैक्टिकल का वीडियो दूंगा, ठीक है। तो यूपी बोर्ड के लिए अगर हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं, देखो बायो प्रैक्टिकल में आपका जो पॉइंट है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। 2 पार्ट इसके होते हैं बायो प्रैक्टिकल में। एक आपका होता है इंटरनल इवैल्यूएशन, ठीक है, और एक आपका होता है एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। इसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक मूल्यांकन और इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य मूल्यांकन, ठीक है। तो आपका जो प्रैक्टिकल है एक्चुअली में वो 2 पार्ट में डिवाइड है। इसका जो 50% पार्ट है वो आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, जो आपके इंटरनल जो टीचर्स होते हैं उनके द्वारा असिस्ट किया जाता है, और जो 50% पार्ट होता है ये आपके जो एग्जामिनर बाहर से आते हैं वो इसको असेस करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो पूरा होल प्रैक्टिकल है ये टोटल आपका होता है 30 मार्क्स का। इसके टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 30 मार्क्स होते हैं, जिसमें से जो इंटरनल एवोल्यूशन है, इंटरनल जो आंतरिक मूल्यांकन है, ये आपका 15 मार्क्स का होता है और जो एक्सटर्नल है ये आपका 15 मार्क्स का। तो इस तरह से टोटल आपके हो जाते हैं 30। क्लियर? अब देखो, जो इंटरनल और एक्सटर्नल में डिफरेंस है वो आपका सिर्फ इतना है कि जो इंटरनल है उसमें आपको किसी भी प्रकार का प्रैक्टिकल वर्क नहीं करना होता है, यानी कि इसमें आपका किसी भी प्रकार का कोई ऐसा वर्क नहीं है जो लैब में जाकर आपको प्रैक्टिकली करना है, ये इसमें नहीं होता। इसमें आपको केवल 2 एक्सपेरिमेंट अपनी कॉपी में लिखने होते हैं। जैसे कि एक आपका होता है मेजर एक्सपेरिमेंट, दूसरा होता है माइनर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मेजर एक्सपेरिमेंट, दूसरा आपका माइनर एक्सपेरिमेंट, ये आपके 2 एक्सपेरिमेंट होते हैं जो आपको इसमें क्या है सॉल्व करने होते हैं या लिखने होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका होता है पॉइंट। उसके बाद देखो, फिर आप लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। एक प्रोजेक्ट फाइल आप लोग बनाते हैं। तो वो जो प्रोजेक्ट फाइल आप बनाते हैं वो अकॉर्डिंग टू जो गिवन सब्जेक्ट है आपका, जैसे मान लो किसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग मिल गया, जैसे मान लो किसी को कैंसर के बारे में लिखना है, जैसे मान लो किसी को बायोटेक्नोलॉजी के बारे में लिखना है, तो उससे रिलेटेड जो आपका प्रोजेक्ट होता है वो आपका सबमिट होता है, जिसके आपके टोटल 4 मार्क्स होते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही आपका वाइवा होता है जिसको मौखिकी कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपका टोटल जो मूल्यांकन होता है, मेजर एक्सपेरिमेंट आपका 5 मार्क्स का होता है, माइनर एक्सपेरिमेंट आपका 4 मार्क्स का होता है, जो प्रोजेक्ट वर्क है ये आपका 4 मार्क्स का होता है,
और वाइवा जो होता है ये 2 मार्क्स का होता है। तो टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो 5 4 9, 9 4 13 और 13 और 2 15। तो ये टोटल आपका 15 मार्क का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो ये इंटरनल आपका एवैल्यूएशन होता है, या आप कह सकते हैं कि आंतरिक मूल्यांकन जो आपका है वो इस तरह से होता है। ये आपका होम एग्जाम होता है, यानी कि आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं उनके द्वारा लिया जाता है। और ये आपका सिर्फ अगर हम देखें तो इसमें मेन चीज़ आपका क्या होता है, वाइवा। वाइवा आपने किस प्रकार से लिया, ये अकॉर्डिंग टू टीचर होता है कि वो किस तरह से वाइवा पूछते हैं, या फिर वो पहले से टॉपिक बता देते हैं कि इन टॉपिक्स को आप तैयार कर लेना, उससे वाइवा हम पूछेंगे। तो ये टोटली इंटरनल होता है जो आपके सब्जेक्ट टीचर द्वारा होता है। अब देखो, जो आपका एक्सटर्नल एवैल्यूएशन है, जो एवैल्यूएशन एक्सटर्नल होता है वही आपका एक्चुअली में मेन होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो प्रैक्टिकल आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है, जो आपको नहीं जानता और बाहर से आया है, वो इसको असेस करता है। तो सीधी सी बात है, आपका जो टोटल ओवरऑल इम्प्रेशन है वो इसी एक्सटर्नल एवैल्यूएशन जो है उस पर डिपेंड करता है। समझ गए? अब देखो, मैंने आपसे कहा था कि इंटरनल जो है इसमें आपका प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। प्रैक्टिकल वर्क का सेंस मेरा कोई आपका फिजिकली प्रैक्टिकली कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम एक्सटर्नल की बात करेंगे तो एक्सटर्नल में आपके क्या हैं, कई सारे प्रैक्टिकल वर्क की हैं। अब कैसे इसको शो करेंगे, देखो इसमें क्या है, इसमें आपका देखो पहला पॉइंट होता है स्लाइड, ठीक, फॉर्मेशन, स्लाइड निर्माण, ये आपका पहला पॉइंट होता है। अब देखो स्लाइड निर्माण जो है इसका मतलब है आपका सेक्शन कटिंग, फिर स्टेनिंग, फिर उसकी माउंटिंग एंड लास्ट में उसके आइडेंटिफिकेशन करेक्टर। अब देखो यहाँ पर अगर हम स्लाइड फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसमें आपके देखो पहला पॉइंट क्या आता है, सेक्शन कटिंग। अब सेक्शन कटिंग का मतलब आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा, या ऑनलाइन चूंकि ज़्यादा क्लासेस हुई हैं तो प्रैक्टिकल आप लोगों ने बहुत कम किया होगा। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि जैसे आपको स्टेम मिला या रूट मिली। अब इसमें स्टेम डाइकॉट, मोनोकॉट। अगर डाइकॉट की बात करेंगे तो उसमें जैसे सनफ्लावर हो गया, मोनोकॉट की बात करेंगे तो जैसे मेज़ हो गया, मक्के का तना हो गया। इसी तरह से डाइकॉट रूट, डाइकॉट मोनोकॉट रूट। तो डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, ये चार आपके मेन स्पेसिमेन होते हैं जो आपको सेक्शन कटिंग के लिए दिए जाते हैं। तो अब आपको क्या है, इसका जो पहला पार्ट होता है स्लाइड फॉर्मेशन में, ये आपका सेक्शन कटिंग होता है। अब इसमें सीधी सी बात है, जो भी आपको स्पेसिमेन दिया गया उसके आप सेक्शन काटेंगे। सेक्शन करने का मतलब उसको महीन स्लाइस में कट करना होता है। फिर जो सबसे थिन सेक्शन होगा, ट्रांसपेरेंट सेक्शन होगा, वाच ग्लास में जब आप उसको वाच करेंगे तो जब जो सबसे ट्रांसपेरेंट सेक्शन है वही आपका थिन सेक्शन होता है। ठीक है, अब देखो जब आपने सेक्शन कटिंग कर ली तो आपका बी पॉइंट क्या आता है, स्टेनिंग। देखो स्टेनिंग का मतलब होता है कलरिंग, यानी कि कलर करना। तो आमतौर पर जैसे अगर हम कलर की बात करते हैं तो टिश्यूज के कलर के लिए सैफरनीन, ये पिंक कलर का एक स्टेनर होता है, गुलाबी रंग का एक अभिरंजक होता है जिसके द्वारा हम अपने सेक्शन को कलर करते हैं। डाइकॉट स्टेम है, मोनोकॉट स्टेम है, डाइकॉट रूट है, मोनोकॉट रूट है, कोई भी सेक्शन आपने काटा तो जब आप उसको कलर करोगे तो कलर करने के लिए आप जो स्टेनर यूज करोगे वो आपका क्या हो जाएगा, सैफरनीन। सैफरनीन से आपको उसको कलर करना है। ठीक है, अब जब आप कलर कर लोगे, इसमें आपका 1 से 2 मिनट का समय लगता है। जब आप उसको स्टेनर में डालेंगे तो 1 से 2 मिनट क्या करेंगे, उसको आप रखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है,
वॉश, इसको हम लोग वॉशिंग यानी कि धुलना। जो भी हमने सेक्शन कट किया उसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर की सहायता से, जल की सहायता से धुलते हैं। धुलते क्यों हैं? जो एक्स्ट्रा कलर है, जो आपने कलर यूज किया, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सा कलर बाहर की तरफ होता है, जो सेक्शन हमारा है उसके बाहर होता है। तो जब हम उसको वॉश करते हैं तो वो एक्स्ट्रा कलर जो होता है, जो एक्सटर्नल एरिया में होता है, वो साफ हो जाता है। तो वॉशिंग में हम लोग कम से कम 2 बार उसको वॉश करते हैं, जिससे कि उसका जो कलर है वो साफ हो जाए। ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट में जो डी पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं माउंटिंग। देखो माउंटिंग का मतलब होता है जब आपने सेक्शन को कलर कर लिया, वॉश कर लिया, तब आप क्या करते हो, स्लाइड पर, सभी जानते हैं इस तरह से स्लाइड होती है एक, इस स्लाइड पर आप सबसे मिड रीजन पर, सबसे बीच वाले भाग पर जो भी आपने कलर किया सेक्शन कटिंग के द्वारा, उसको आप इसके बीच में रखेंगे। क्या करेंगे, ग्लिसरीन की एक ड्रॉप डाल देंगे। ग्लिसरीन जो होती है उसकी एक ड्रॉप इसी सेक्शन के ऊपर ठीक डाल देंगे। फिर आप क्या करेंगे, एक कवर स्लिप जो है इसके ऊपर कवर्ड कर देंगे और इस तरह से आपकी माउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। माउंटिंग के समय देखो 2 चीजें ध्यान रखने वाली होती हैं। पहली चीज तो देखो ये ध्यान रखने वाली होती है कि जब आप कवर स्लिप को कवर्ड करें, ढकें, तो ये ध्यान रखें कि एयर बबल जो हमारा सेक्शन है उसके इनसाइड कोई एयर बबल ना आए, एक चीज। दूसरी चीज, अगर जब हमने स्लाइड को कवर किया तो कुछ ग्लिसरीन ऐसी होती है जो स्लाइड के बाहर आ जाती है। तो इसके लिए आप क्या करो, एक कॉटन का टुकड़ा रखो और उस कॉटन के टुकड़े से जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन है जो कवर स्लिप के बाहर आ गई है, उसको हम कॉटन से क्या करेंगे, धीरे 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 पोंछ देंगे, जिससे आपकी जो स्लाइड है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ये भी एक प्रैक्टिकल का ही पार्ट है। जब आप उसको एग्जामिनर को शो करोगे, दिखाओगे, तो आपकी जो स्लाइड है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आई समझ बात? तो देखो यहाँ पर जो आपका वाह्य मूल्यांकन है उसमें आपका पहला जो प्रैक्टिकल वर्क है वो आपका है स्लाइड फॉर्मेशन। और ये पूरा जो आपको मैंने पॉइंट बताया, ये स्लाइड बनाने का एक कह सकते हैं मेथड है, जिसको आप अप्लाई करते हैं जब आप स्लाइड बनाते हैं। ठीक है। अब यहां पर अगर हम इसके नंबर की बात करें, मार्क्स की बात करें, तो ये टोटल जो प्रैक्टिकल है आपका, ये आपका 5 मार्क्स का होता है, 5 नंबर का ये प्रैक्टिकल होता है। इसमें आपकी 2 चीजें देखी जाती हैं। तो पहली चीज आपकी ये देखी जाती है कि आपने जो स्लाइड बनाई है वो कैसी बनी है, यानी कि थिन है, सेक्शन जो आपका है वो थिन है, जो आपने कलर किया है वो ठीक है, माउंटिंग उसकी सही है, और लास्ट में जो रिटन वर्क होता है वो क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि जब आपको स्पेसिमेन दिया जाएगा तो आपसे ये नहीं बताया जाएगा कि ये डाइकॉट है कि मोनोकॉट है, स्टेम है कि रूट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस सेक्शन को काटने के बाद जब आप इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे माइक्रोस्कोप में, तो आपको यहाँ पर इस चीज को चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो स्पेसिमेन है वो है क्या, स्टेम है कि रूट है। नंबर 1 चीज, अगर स्टेम है तो स्टेम में मोनोकॉट है कि डाइकॉट है, तो इसके जो आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर होते हैं वो भी आपको इसमें मालूम होने चाहिए। बात समझ में आई? तो ये जो पूरा आपका टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक आपका 5 मार्क्स का होता है, ये आपका 5 मार्क्स का होता है। ठीक है। उसके बाद देखो फिर आपका जो सेकंड पॉइंट है, इसका जो सेकंड पॉइंट है एक्सटर्नल के लिए, वो देखो किस तरह से। देखो जो सेकंड पॉइंट है आपका, ये आता है आपका स्पॉटिंग, इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉटिंग। देखो स्पॉटिंग का, अगर आप लोग, कुछ स्टूडेंट चैनल पे नए होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने स्पॉटिंग आज तक ना की हो, तो मैं थोड़ा सा उनके लिए ब्रीफ कर दे रहा हूं
कि स्पॉटिंग का मतलब होता है आपके सामने कोई स्पेसिमेन रखा जाएगा, आपको उस स्पेसिमेन को देखना है, देख के उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो है क्या। अब इसमें जो स्पेसिमेन होते हैं वो एनिमल से रिलेटेड हो सकते हैं, प्लांट से रिलेटेड हो सकते हैं, कोई स्लाइड हो सकती है, कोई सेक्शन हो सकता है, कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है, अलग अलग टाइप के आपको स्पेसिमेन मिलते हैं। इसके लिए आपको कुछ सिलेबस के पॉइंट होते हैं, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो कोर्स है उसी से रिलेटेड आपको क्या होते हैं, स्पेसिमेन मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम स्पॉटिंग की बात करते हैं तो आपको देखो 3 जो हैं स्पेसिमेन ये तुम लोग को जूलॉजी से मिलते हैं, जूलॉजी से, और 3 जो होते हैं ये आपको मिलते हैं किससे, बॉटनी से। तो टोटल आपके 6 होते हैं। 6 में से 3 स्पेसिमेन आपको किससे मिलेंगे, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान से या जंतु से, और 3 आपको मिलेंगे वनस्पति विज्ञान बॉटनी से या फिर पादप से। ये आपका एक कह सकते हैं क्राइटेरिया होता है जब हम स्पॉटिंग करते हैं। क्लियर। अब देखो 6 स्पॉट हैं, ईच स्पॉट 1 मार्क्स का होता है, तो टोटल आपकी जो स्पॉटिंग होती है वो कितने नंबर की होती है, 6 नंबर की। समझ गए। 5 नंबर जो है आपका स्लाइड फॉर्मेशन हो गया, सेक्शन कटिंग, स्टेनिंग, माउंटिंग एंड आइडेंटिफिकेशन करेक्टर, ये आपके 5 मार्क्स के हो गए। 6 मार्क्स की आपकी स्पॉटिंग हो गई। स्पॉटिंग में 3 मार्क्स आपके हो गए किसके, जूलॉजी के लिए, और 3 मार्क्स हो गए किसके लिए, बॉटनी के लिए। अब रही बात स्पेसिमेन की, तो देखो स्पेसिमेन के लिए मैंने आपको बताया ना कि स्पेसिमेन जो है वो आपके कई तरीके के हो सकते हैं, किसी भी तरीके के हो सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू कॉलेज होता है कि कॉलेज में कौन कौन से स्पेसिमेन अवेलेबल हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे देखो जूलॉजी की बात करें तो देखो जूलॉजी में जैसे कॉमन स्पेसिमेन जो दिए जाते हैं, जैसे टीएस ऑफ ब्लास्टुला ऑफ मैमल, ये आपका पॉइंट हो गया। ठीक। इसी तरह से टीएस ऑफ टेस्टिस, ठीक। इसी तरह से जीरोफिटिक एनिमल, इसी तरह से हाइड्रोफिटिक एनिमल, फिर कोई एक्सपेरिमेंट अगर देंगे तो एक्सपेरिमेंट में आपका जैसे मेंडल एक्सपेरिमेंट। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो स्पेसिमेन में दिए जाते हैं और आपको क्या करना पड़ता है, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उसका ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, और फिर उसके जो कैरेक्टर्स हैं कि आपने इसको कैसे पहचाना। जैसे मैं ये कहूँ कि जैसे मान लो आपके सामने एक फैन रखा है और आपसे कहा जाए कि वो क्या है, तो फैन की जो क्वालिटी है, फैन के जो कैरेक्टर हैं, उसी को तो आप बताएंगे कि ये फैन है क्योंकि ये हवा देता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी द्वारा घूमता है, इसके 3 पर होते हैं, इसमें मोटर होती है, यही सब तो बोलेंगे। सेम कंडीशन आपकी यहाँ है। आपके जो स्पेसिमेन हैं उनके जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके जो मुख्य लक्षण हैं, आपको उन्हीं को क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है और फिर उसको रिटन में लिखना पड़ता है। समझ गए। इसी तरह से बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में जैसे आपका एग्जाम्पल हो जाता है पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन, ठीक, पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन। इसी तरह से आपका हो जाता है जैसे जीरोफिटिक प्लांट, ठीक। इसी तरह से जैसे ओव्यूल स्ट्रक्चर, इसी तरह से एलएस ऑफ फ्लावर, ठीक है।
ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको बॉटनी के स्पेसिमेन में ज़्यादातर मिलते हैं। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपके 6 स्पॉट होते हैं और 6 स्पॉट में जो इनका डिवीजन है उसमें 3 आपके जूलॉजी के और 3 बॉटनी के। इस तरह से आपका ये पूरा टॉपिक होता है। कितने मार्क्स का होता है? 6 मार्क्स का। क्लियर हो गई बात? उसके बाद देखो जो आपका तीसरा जो पार्ट है वो आपका हो जाता है, जो थर्ड पार्ट है वो आपका हो जाता है क्लास रिकॉर्ड प्लस वाइवा। देखो ये जो पॉइंट है इसमें आपको कोई रिटर्न वर्क नहीं करना है, इसमें आपको कोई रिटर्न वर्क नहीं करना। जैसे मैंने आपको इंटरनल में बताया था प्रोजेक्ट प्लस वाइवा, तो आपने जो प्रोजेक्ट की फाइल बनाई 4 नंबर उसके थे और 2 नंबर वाइवा के। यहां पर क्या है, यहां पर आपका जो क्लास रिकॉर्ड है, अब क्लास रिकॉर्ड में एक आप लोग एक्सपेरिमेंट की फाइल बनाते हैं, ठीक है। जितने भी आपके कोर्स में एक्सपेरिमेंट हैं उसकी एक फाइल बनती है, ठीक। इसके अलावा जब आप एग्जामिनर के पास वाइवा देने जाते हैं तो मॉडल बनाते हैं, कुछ लोग चार्ट बनाते हैं, तो चार्ट है, मॉडल है, ये आपका क्या होता है? क्लास रिकॉर्ड, ठीक। तो वो जो क्लास रिकॉर्ड है उसके मार्क्स और प्लस जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं उसके मार्क्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाइवा या मौखिकी। तो इन दोनों के मार्क्स अगर हम मिला लें तो ये आपके कितने होते हैं? 2 + 2, यानी कि कितने हो गए? 4। तो 5 मार्क्स हो गए स्लाइड फॉर्मेशन के, 6 मार्क्स हो गए किसके? स्पॉटिंग के। कितने हो गए? 11। और 4 मार्क्स क्या हो गए? क्लास रिकॉर्ड और वाइवा के। कितने हो गए? 15। तो इस तरह से आपका जो एक्सटर्नल वाला है ये 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। समझ गए? तो आप लोग देखा कि इंटरनल में आपको प्रैक्टिकल वर्क नहीं करना है, लेकिन एक्सटर्नल में प्रैक्टिकल वर्क ही है। इस स्लाइड की फॉर्मेशन करना है, स्पॉटिंग करना है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपको प्रैक्टिस कर लेनी होगी, क्योंकि मे बी मार्च में या अप्रैल में आपके एग्ज़ाम भी होंगे और उसके पहले आपके प्रैक्टिकल भी होने हैं। क्योंकि इलेक्शन की वजह से कुछ आगे पीछे डेट हो गई है, लेकिन प्रैक्टिकल तो होना ही है। तो जब प्रैक्टिकल होता है तो सबसे बड़ा जो दहशत होती है ना, डर जो होता है, सभी को लगता है कि हम वाइवा कैसे देंगे, वाइवा के क्वेश्चंस क्या होंगे, एग्जामिनर के सामने हम क्या बात करेंगे, एक हेजिटेशन होता है, घबराहट होती है। तो इसके लिए हम आपको आगे वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको कुछ वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि वाइवा में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको उनके आंसर किस प्रकार से देने हैं। एक डेमो के रूप में मैं आपको इसका भी वीडियो कुछ दिनों के बाद दूंगा, ठीक है। आज का जो वीडियो था वो मैंने आपको प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए मैंने आपको ये वीडियो दिया था, ठीक है। क्लियर? थैंक यू।